Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 9 weather and its influence on life। हमने कुछ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा, कौन से फैक्टर उसे कम या तेज़ करते हैं वो हमने कल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या, देखो इवेपोरेशन हमने पढ़ा था कि पानी से पानी की भाप बनती है ना, वो होता है इवेपोरेशन। तो आपने कभी भी, जैसे हम सब्जी बना रहे हैं और हम उस पर ढक्कन लगा के ही बनाते हैं, तो जब हम उसकी वो प्लेट या ढक्कन जो उसके कवर कर रखा है हम वो उतार के देखते हैं तो उस पर क्या होता है, पानी की बूंदें होती है ना। वो पानी की बूंदें कहाँ से आई, जो हम सब्जी में डालते हैं पानी, वो भाप बन के उड़ेगा जब सब्जी बनेगी, गर्म होगी। और वो जब गर्म भाप किसी भी चीज़ के लगती है तो वो फिर से वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होके वो क्या बनाती है, फिर से पानी। समझ में आया? जो पानी की भाप है, स्टीम है, जो जब वो किसी ठंडी चीज़ के लगती है तो वो फिर से पानी बन जाती है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। इवेपोरेशन में हमने पढ़ा था पानी से पानी की भाप बनना। कंडेंसेशन क्या है, पानी की भाप से वापस पानी बनना, वो क्या है, कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। कंडेंसेशन है वो इवेपोरेशन का उल्टा है। व्हेन वाटर वेपर इज कूल, जब पानी की भाप को ठंडा किया जाता है, इट चेंजेस इनटू वाटर, ये पानी में चेंज हो जाती है। दिस चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। पानी की भाप से पानी बनना जब वो ठंडा हो तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। हिंदी में इसको संघनन कहते हैं। एक्टिविटी देखिए, टेक ए केटली, केटल ले ली हमने। पुट सम वाटर इन इट, इसमें पानी डालो। हीट द केटल ऑन स्टोव, इसे गर्म करो। लेट द वाटर बॉयल, जो इसके अंदर पानी है वो उबलना शुरू हो जाए। व्हेन द स्टीम कम आउट, इसको हमने ढक्कन लगा रखा है तो यहाँ से तो भाप निकलेगी नहीं, लेकिन जो इसका ये टैप है जहाँ से हम चाय वगैरह डालते हैं वहाँ से क्या होगा, भाप निकलनी शुरू हो जाएगी। होल्ड ए स्टील प्लेट अगेंस्ट द स्टीम एज शोन, और जहाँ से भाप निकल रही है उसके सामने कोई बर्तन लगा लो स्टील का। वील सी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द प्लेट, हम क्या देखेंगे कि जहाँ ये भाप लग रही है स्टील की प्लेट पे, वहाँ पे वो भाप पानी में चेंज हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पानी की भाप थी वो कंडेंसेशन से पानी की बूंदों में चेंज हो गई। कंडेंसेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रकृति में इसका। बिकॉज ऑफ इट ड्यू, ड्यू होता है ओस की बूंदे, क्लाउड्स होती है बादल, फोग जो हम धुंध देखते हैं, फ्रोस्ट जो बर्फ जैसी धुंध होती है, एंड स्नो आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन, और जो बर्फ़ गिरती है कई जगहों पे, ये सब किसकी वजह से होते हैं, सब कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से होते हैं। लेट्स लर्न हाउ दीज आर फॉर्म्ड, ये सब हम अब देखेंगे कि कैसे बनते हैं। फर्स्ट इज ड्यू, ड्यू होती है ओस, ओस अब आती है ना, हम बाहर अगर कोई कपड़ा वगैरह छोड़ दे तो उस पे ओस की बूंदें मिलती है हमें। लुक एट ग्रास इन द गार्डन ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग, सर्दी की सुबह में घास को देखो। देयर आर फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन इट, उस पर क्या होता है, पानी की बूंदें होती है। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड ड्यू, और उन पानी की बूंदों को हम ओस कहते हैं। एट नाइट, रात को क्या होता है, द लैंड एंड ग्रास कूल डाउन, जमीन भी ठंडी हो जाती है और घास भी ठंडा हो जाता है। व्हेन मॉइस्ट एयर टचेस देम, और जब वो हवा उनको छूती है, हवा में हमें पता है पानी की भाप होती है। द वाटर वेपर इन एयर कंडेंसेस ऑन द ग्रास एज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो जो पानी था हवा में, पानी भाप के रूप में था हवा में, वो हवा जब छूती है उस ठंडे घास को तो जो उसमें पानी होता है, पानी की भाप होती है, वो पानी में चेंज हो जाता है। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, कंडेंसेशन हुई। कंडेंसेशन की वजह से क्या बनी, ओस बनी। नेक्स्ट है फ्रोस्ट। फ्रोस्ट क्या है, इन एक्सट्रीम विंटर, एक्सट्रीम होता बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा सर्दी आती है, द अर्थ बिकम वेरी कोल्ड, जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। द सरफेस और वाटर और ड्यू ड्रॉप्स फ्रीज एंड बिकम फ्रोस्ट, जो ओस की बूंदें होती हैं वो भी जम जाती है ना। फ्रोस्ट इज सिंपली फ्रोजन ड्यू, फ्रोस्ट क्या है, जो ओस वो जब जम जाती है तो उसे फ्रोस्ट बोलते हैं। इट कोज डैमेज टू क्रॉप्स, इससे फसलों को बहुत ही नुकसान होता है। नेक्स्ट इज फॉग।
फॉग क्या है? सम टाइम वी सी क्लाउड्स लाइक थिंग नियर द ग्राउंड इन अ विंटर मॉर्निंग। हम सर्दियों में अब देखेंगे कि धुंध आएगी सुबह सुबह और हमें क्या लगता है कि आसमान के बादल नीचे आ गए हैं। दिस इज कॉल्ड फोग, उसे फोग कहते हैं। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सी प्रॉपरली नियर बाय थिंग्स इन द फोग, और धुंध में हम पास की चीज़ों को भी अच्छे से नहीं देख पाते हैं। यू नो द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट फ्लोट इन एयर, हमें पता है कि हवा में मिट्टी के कण भी घूमते रहते हैं। व्हेन मॉइस्ट एयर कम्स इन कांटेक्ट विद कोल्ड एयर, जब हवा, पानी वाली जो हवा है जिसमें पानी की भाप है, वो ठंडी हवा आती है, इट इज़ कूल्ड, मतलब ठंडी हवा के संपर्क में आके वो ठंडी हो जाती है। सम ऑफ वाटर वेपर, जो पानी था हवा में भाप के रूप में, कंडेंसिस ऑन पार्टिकल्स, जो मिट्टी के कण, जब हम एक रात को अंधेरे में आप टॉर्च ऑन करके देखना, जहाँ जहाँ टॉर्च की लाइट जाएगी वहाँ आपको ऐसे मिट्टी सी उड़ती दिखाई देती है ना, वो सारा दिन में भी, रात में भी, बाहर भी, अंदर भी, सब जगह रहती है वो। तो उस पर क्या होता है सर्दियों में, जो हवा में पानी है भाप के रूप में, उन उड़ते हुए मिट्टी के कणों पे वो जम जाती है एंड फॉर्म्स फोग, जिससे धुंध बनती है। द फोग डिसअपियर व्हेन द सनशाइन, और जैसे ही सूरज निकलता है तो धुंध है वो चली भी जाती है। नेक्स्ट इज रेन, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, रेन बारिश होती है। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर राइजेस फ्रॉम द सी, लेक्स, रिवर बाय इवेपोरेशन, हमने कल भी पढ़ा था, समुद्रों में से, झीलों में से, नदियों में से पानी है, जहाँ भी पानी है वो सनलाइट से गर्म होकर भाप बनता रहता है, जिसको इवेपोरेशन बोलते हैं। इट गोज अप इन द एयर, ये हवा में ऊपर चला जाता है। व्हेन इट राइजेज वेरी हाई इन द स्काई, और जब ये आकाश में बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, इट कूल्स टू फॉर्म वाटर, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो जो पानी की भाप उड़ उड़ के ऊपर गई थी, और जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे ना उतना ज़्यादा वो ठंडे हो जाते हैं। और अभी हमने पढ़ा पानी की भाप ठंडी होकर क्या बनाती है, फिर से पानी बना लेती है। तो जो पानी की भाप गर्म हो के जा रही थी ऊपर, वो पानी की बूंदे बना लेंगे। द टाइनी ड्रॉप्स कम क्लोजर, जब वो एक दूसरे के पास आती है तो वो बादल बना लेते हैं, और जब बादल और ठंडे होते हैं तो वो बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती है पानी की, और वो फिर वहाँ पर रह नहीं सकती, बादलों के जैसे नहीं उड़ सकती वो, तो वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है जब हम कहते हैं बारिश आ रही है। नेक्स्ट इज हेल, हेल होता है ओले, ओले पड़ना, अभी कुछ दिन पहले भी ओले पड़े हैं ना। व्हेन रेन ड्रॉप्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, जब पानी की बूंदें जब ज़मीन की तरफ गिरते हैं, एंड विंड इज़ ब्लोइंग एट हाई स्पीड, और बहुत तेज हवा चल रही हो, इट कैरीज द रेन ड्रॉप्स अपवर्ड इन कोल्ड रीजन, तो वो उन पानी की बूंदों को हवा ऊपर ले जाती है वापस। दे फ्रीज, और वहाँ पे जाके वो और ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होकर क्या बनाएंगे, बर्फ़ बना लेंगे। पानी की भाप ठंडी हुई तो पानी बन गया, पानी ठंडा होगा तो क्या बनेगा, बर्फ़ तो बनेगा। वो छोटी छोटी आइस की बॉल बना लेते हैं जिसे हम, और वो अर्थ पे गिरना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम ओले कहते हैं, हेल कहते हैं। द फॉलिंग आइस आर कॉल्ड हेल स्टोन, और ओले कहते हैं। नेक्स्ट इज स्नो, व्हेन द वाटर वेपर फ्रीज इन एयर, जब पानी की बूंदें, पानी की जो भाप है, जब वो बर्फ़ में हवा में जम जाती हैं। क्लाउड्स ऑफ स्मॉल आइस क्रिस्टल आर फॉर्म, तो छोटे छोटे बर्फ़ जैसी टुकड़े बन जाते हैं। दे फॉल डाउन एज स्नो, जो बर्फ़ गिरती है। इट लुक लाइक पीसीज ऑफ कॉटन, ये क्या लगता है कि कपास गिर रही है, ऐसे लगती है। इट फॉल्स ऑन हाइस माउंटेन, पहाड़ों पर गिरती है ये। इट इज़ ब्यूटीफुल टू सी स्नो फॉलिंग, और बर्फ़ को गिरता देखना बहुत ही सुंदर होता है। नेक्स्ट वाटर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना और सारी आपको पता होनी चाहिए क्या है और कैसे बनती है।